जवाब देंगे तो ये बच्चों की पढ़ाई को किस दिशा में ले जाएगा? बच्चे वाकई ग्रोथ करेंगे, उनके लिए सहूलियत भरा है या कुछ और है? चूँकि इस तरह का कोई फैसला आया है तो सरकार ने भी बहुत सोच समझ के फैसला किया होगा। ऐसा नहीं है कि सीधे फैसला ही आ गया। तो इसके क्या पक्ष और विपक्ष के बिंदु होंगे वो आप जानना चाहिए। मुझे ये लगता है कि पहले भी एक बार ये हुआ था ओपन बुक सिस्टम, जो कि पूरी तरह से फेल रहा, क्योंकि बच्चे क्या सोचते हैं कि हम किताब लेके बैठे, किताब में तो है ही। उसका उद्देश्य ये था कि बच्चों को पढ़ा हुआ हो, उनको मेमोराइज ना करना पड़े, इतना ज़्यादा रटता ना हो, और बच्चा उस चीज़ को जानता हो। वहाँ से अगर उसे पता होगा कि ये चीज़ इस पेज नंबर पे, तो वहाँ पहुँच के देख लेगा, पता लगा बच्चा आधा पेपर भी नहीं कर पा रहे। और भाषा तो उनकी और भी खत्म हो गई, क्योंकि वो अपनी भाषा में तो लिख नहीं रहे, वो तो उतार रहे थे। उन्होंने सोचना तो पहले ही छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि बहुत सहायक बच्चों के लिए तो नहीं होगा, विकास की तरफ तो नहीं ले जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। भाषा सीखने की जो क्षमता है वो और कम हो जाएगी। वैसे ही कम है, अशुद्धियाँ हिंदी में तो बढ़ती जा रही हैं। सारे बोलते हिंदी में हैं, लिखते उसे रोमन में है, जैसे पिक्चरों के नाम वैसे रोमन में। किताबें और आप कॉपियाँ खोल लीजिए तो सारा रोमन में लिखा होता है। टीचर ने कह दिया लेक्चर नोट कर लो, कर रहे हैं, लेकिन हमारी देवनागरी में नहीं लिखा। तो एक ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य चल रहा है। बच्चे धीरे धीरे अपनी भाषा के प्रति लिखित कार्य पे, तो फिर और लिखित कार्य कम हो जाएगा ना, पहले की अपेक्षा बढ़ेगा तो नहीं। दूसरा, दिमाग पर जोर डालने वाली चीजें कम हो जाएंगी, उनके ऊपर की दबाव नहीं रहेगा कि मुझे ये याद करके ले जाना। हाँ, तो एक होता है, जैसे पहले आप साधारण सा उदाहरण दीजिए, कितने मोबाइल नंबर वगैरह सब फोन नंबर याद रहते थे। अब एक अपना ही याद रहे थे इंसान को, नया नंबर अभी मैं पूछ रही थी, मेरा नंबर है ना। तो ये एक आदत होती है, तो आदत हमें बचपन से डालनी है। हम उसी आदत से कह रहे हैं अच्छा रहो, हटा दो इसको, याद करने की जरूरत नहीं। हमने अपने माइंड को जैसे ट्रेन किया वो वैसे ही चलेगा। फिर ये तो वो मशीन है, जितना चाबी भरोगे प्लीज लेते रहिए। अच्छा, सीबीएसई को मानना पड़ता है। ऐसा फैसला करने के पीछे क्या सोच रही होगी? ऐसा करने के पीछे जहाँ तक हमको लगता है, जो इन्होंने ओपन बुक वाला सिस्टम बनाया है, एक्चुअली सिस्टम तो बहुत सही है। ओपन बुक का मतलब ये हुआ कि उससे बच्चा क्या है, पूरे चैप्टर्स को पढ़ेगा, रीड करेगा, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है। एक तो टीचर की है, ऊपर से पेरेंट की भी है। अगर टीचर जो है उसको प्रॉपर पूरी तरीके से हर चैप्टर में जितने भी पैराग्राफ हैं उसको अगर डीपली उसको स्टडी नहीं करवाएगा, तो उसके बारे में डीपली नहीं बताएगा, तो बच्चा तो पढ़ेगा ही नहीं फिर उसको। और फिर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें, फिर उसमें केवल मेन कंटेंट आप वो देखेगा और डायरेक्ट उस जहाँ जिस पैराग्राफ में लिखा हुआ है उसको उतार देगा, जो मैडम बता रही हैं कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसका मतलब क्या है। तो इसलिए सिस्टम तो बहुत सही है, लेकिन उसके ऊपर टीचर और पेरेंट दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। इसका असर क्या, जब हाई स्कूल की परीक्षा देने जब वो जाएगा तो उस पर भी पड़ेगा? तैयारी होती है। अरे बिल्कुल, 9th को अगर उसने इतना आराम से 9th पास कर लिया तो 10th में वो मेहनत। वैसे भी चर्चा में लोग सुनते रहते हैं कि सीबीएसई को बहुत ही सरल करते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो क्या इसके पाठ्यक्रम में और इसकी पढ़ाई में कुछ गिरावट महसूस कर रहे हैं आप? मैम प्लीज। जी, अगर सरल करेंगे तो गिरावट आई है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना, जिसमें हमको डिफिकल्ट सिलेबस चाहिए। बच्चे को टीचर अच्छे से पढ़ाएगा तो बच्चा उसको स्टडी करेगा, तब बच्चा आगे बढ़ेगा, तभी हो पाएगा। और जैसे अभी बताया गया कि पहला प्रश्न था ओपन सिस्टम वाला, इसमें सरकार ने सोचा तो अच्छा है कि ओपन सिस्टम करवाएंगे। जैसे कि मैं खुद स्टूडेंट रही हूँ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की। मुझे आज तक जहाँ तक याद है, मेरी बायो की जो मैडम थी वो लेसन के बैक साइड के क्वेश्चन नहीं करवाती थी। वो कहती थी टेस्ट है तो है, और बीच में से हेडिंग के भी क्वेश्चन नहीं देती थी। वो जो बिल्कुल लगता नहीं था ये इम्पॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन देती है। आज ही मुझे हर लेसन का सब कुछ याद है, क्योंकि उनका एक डर, एक खौफ था कि लेसन पूरा वो अच्छे से पढ़ाती थी। हम लोग पूरा स्टडी करते थे और एक एक क्वेश्चन, आज तक फार्मूला भी दिमाग में, केवल वो स्टडी, वो उनका जो पाठ्यक्रम का पढ़ने का तरीका, इसकी मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम। तो ये जो सरकार ने किया वो सही है, लेकिन इसको सही फॉलो करवाना पड़ेगा।
कहीं हम इस सिस्टम को कहीं अगर गलत वे में ले गए, बच्चे ने सोचा अब तो किताब पर, जी अब तो किताब छोड़ कर, लेकिन एक बात है, अभी भी मुझे कोई यहाँ पे बुक दे दे किसी स्टूडेंट को तो तुरंत आंसर नहीं लगा पाएगा, जब तक वो स्टडी नहीं करेगा, अपने मेमोरी में नहीं करे, नहीं हो पाएगा। तो ये कहीं इससे भी गिरावट आ सकती है रिजल्ट में। तो इसको जैसा आपने कहा, हम टीचर्स को, हम मैनेजमेंट को, विद्यालय को, सबको एक सेटअप सही से फॉलो करवाना पड़ेगा और बच्चे के लिए पेरेंट्स की पीटीएम करके उनको कहना पड़ेगा कि ओपन का मतलब बिल्कुल कल हम भी बच्चे थे, हम आप सब बच्चे थे। बच्चे भारत का भविष्य, हमने नहीं कहा कि विद्वान ने कहा हो पढ़ा। ये बच्चे कहते हैं, अभी ये बात आ रही थी कि उनके ऊपर लोड न डाला जाए, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजन। हमें आपने पढ़ा है, पढ़ाया गया हमारे गुजर में, करत करत अभ्यास। हम उनके ऊपर लोड कम करना चाह रहे हैं। इस हाथ से काम लेना बंद कर दो, ये हाथ अपने आप कमजोर हो जाए, ऐसा कहावत है, ऐसा पढ़ाया गया। हाँ, हम लोग बातचीत कर रहे हैं और ये सब समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। बच्चों के विषय में अगर सोचा जाए तो अभी आपके यहाँ मैं रोज पेपर आपका पढ़ता हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले एक खबर छपी कि माँ ने बच्चे को गेम खेलने के लिए रोका तो बच्चे 14 साल के बच्चे ने सुसाइड कर दिया। उसके 2 या 3 दिन के बाद फिर मैंने पढ़ा कि कानपुर में एक बच्ची से माँ ने मोबाइल छीन लिया, उस पर उसने सुसाइड कर दिया। सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों को एक मोबाइल कर रहा है और मोबाइल में क्या परोसा जा रहा है, बच्चे क्या देख रहे हैं, और हर छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। तो बच्चे क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, बच्चों की बात तो छोड़ ही दो। हम पढ़े लिखे लोगों को आपको बताएं, अपने आप की भी देखिए, ध्यान दीजिए, कचहरी में देखिए, अस्पतालों में देखिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर विचार करके देखिए तो हम सब वही खा रहे हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। हम अपने बच्चों को वो पहना रहे हैं जो उन्हें नहीं पहनना। हमारे अंदर में जो विचार आने चाहिए वो विचार नहीं आ रहे। विचार आएंगे कैसे? जब सब में टिक लगाओगे, टिक के पर वो चल रही ना, क्वेश्चन दे दो, 4 उत्तर दे दो, टिक लगाओ, 100% नंबर मिलते हैं। 100% लाने वाला नंबर 3 बोर्ड में है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, जो प्रदेश के ये तीनों बोर्ड में जो टॉपर हैं, इनकी मिला करके आप अपने पेपर के माध्यम से एक परीक्षा करें। कोई ऐसी कॉमन परीक्षा करेंगे तीनों को मिलाकर, तब पता लगेगा कि 100% वाला और 77% वाले नंबर कहाँ जा रहे हैं, बच्चों का ज्ञान क्या है। जी, ठीक बात, हम आपकी बात से सहमत हैं। जी, लेकिन जो हमारे नीति नियंत्रण, हम ये मान के चलते हैं कि जब इतनी छोटी हम जैसे लोग रखते हैं, हम जैसे का मतलब हम अपने आप को बहुत नहीं मान रहे, तो जो हमारी नीतियाँ बनाते हैं वो काफ़ी कुछ सोचते हैं, बहुत सारा डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। इसकी वजह क्या आपको लगती है कि भाई ये तो उनको भी पता है, जो हम कह रहे हैं कि जो हमें पहनना चाहिए वो पहन नहीं रहे, जो खाना चाहिए वो खा नहीं रहे, जो पढ़ना चाहिए पढ़ नहीं रहे, ठीक लगा रहे हैं, बौद्धिक विकास कम हो रहा है, ये तो वो भी सोच रहे हैं। आप ये क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहा है, उन पर कुछ कहना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।